जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व के बारे में। तो कौन कौन से क्रेनियल नर्व हैं, क्या उनके फंक्शन है, वो जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज अपन पढ़ रहे हैं क्रेनियल नर्व, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CN। ठीक है, ये 12 होती है। ठीक है, 12 क्रेनियल नर्व होती है। तो कौन कौन सी होती हैं और क्या उनके फंक्शन है, वो जानते हैं। तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व, जैसे यहाँ पे लिखा देखो नर्व है, यहाँ पे नेम है उनके, या फंक्शन क्या है, कार्य क्या क्या है, वो देखते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। तो फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व है उसको बोलते हैं ओल फैक्ट्री। ओल फैक्ट्री का क्या मतलब है? तो ओल फैक्ट्री फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, और जो गंध का काम करते हैं, ग्रहण का काम करते हैं, स्मेल का काम करते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रहण। ठीक है, ग्रहण है। ठीक है, तो क्या उनके फंक्शन है वो देखते हैं। तो फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व होती है वो ओल फैक्ट्री होती है, उसका नाम है रिले ऑफ स्मेल। जो मैंने बताया, ग्रहण का, गंध का काम करती है। अपन कहीं जा रहे हैं तो अपन को स्मेल आ रही है, उस चीज की गंध आ रही है, या उसकी सुगंध आ रही है। ठीक है, तो जो भी सुगंध का, गंध का काम करती है, तो वो क्रेनियल नर्व होती है, वो होती है ओल फैक्ट्री। जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है, ब्रेन से स्टिमुलेट होती है, और वहां से जाकर उसको सिग्नल भेजती है नोज को। मतलब वो जो गंध आती है उसका सिग्नल ब्रेन में जाता है, उससे पता चलता है कि वो गंध मतलब दुर्गंध है या सुगंध है, वो उस पर डिफरेंस करते हैं। ठीक है वो है। सेकंड जो क्रेनियल नर्व है वो है ऑप्टिक। ऑप्टिक रिलेटेड टू विजुअलाइजेशन, मतलब देखने का काम करती है, विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन का काम करती है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन का काम करती है। ये क्या करती है, ट्रांसमिट द विजुअल इन्फॉर्मेशन। इन विजुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है, देखने की जो सूचना है, कौन कौन सी सूचना देखने संबंधी अपन को रिलेट हुई है या कलेक्ट हुई है, उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। कौन सी करती है, ऑप्टिक। ठीक है, रेटाना होती है वहाँ पे पीछे की तरफ, ऑप्टिक चियाज्मा और ऑप्टिक नर्व होती है, वहां से सूचना मतलब ये विजुअल इन्फॉर्मेशन या विजुअल का चलचित्र बनता है। ठीक है, वहाँ पे रोड्स और कॉन्स होती है ना, लगने के लिए कॉन्स, और वैसी रोड्स होती है। ठीक, सेंटर एक होता है सेंटर विजुअलाइजेशन, एक होता है पेरिफेरी। तो सेंटर का काम करती है वो कॉन्स करती है, और जो साइड का काम करती है वो रोड्स। रोड ज्यादा होती है, कॉन्स कम होती है। ठीक, कलर का भी वो भी होता है। ठीक, तो वो है। ठीक है, थर्ड जो क्रेनियल नर्व होती है उसको बोलते हैं अपन ओकुलो मोटार। थर्ड क्रेनियल नर्व ओकुलो मोटार। फंक्शन क्या है, एक्सटर्नल मसल्स ऑफ द आई। आई की जो एक्सटर्नल मसल्स होती है ना, वो अपन पढ़ते नहीं क्या, एस आईज के लिए अपन पढ़ते हैं ना, SO4, यानी सुपीरियर ओब्लिक जो मसल्स हैं उनका, उनमें काम करती है 4 नंबर, जो कि ट्रोक्लियर मसल्स होती है। ठीक है, तो आईज की जो मसल्स होती है उनमें एक तो 4 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, तीनों काम है ना वो आइज में काम करती है। और है ना, ये काम आइज में मोस्टली होता है। एब्ड्यूसेंट का क्या काम होता है, फिर कंट्रोल ऑफ आइज मूवमेंट, है ना, तो वो होता है। तो फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है, उसको बोलते हैं ट्रोक्लियर। ये क्या काम करते हैं, आल्सो सप्लाई मसल्स ऑफ द आई। आईज की जो मसल्स है उनमें क्रेनियल सप्लाई होती है, वो क्या कौन सी करती है, ट्रोक्लियर मसल्स करती है। ठीक है, फिफ्थ जो क्रेनियल नर्व है उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, जो बॉडी के अंदर मतलब कट लगता है ना, फाइन कट, मतलब कट लगता है और बहुत ज्यादा पेन होता है, उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, यानी नर्वस सिस्टम का पेन, ये खतरनाक पेन होता है। जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है वो डैमेज होती है। ठीक है, कट लगता है। सिक्स जो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है, सिक्स्थ, उसको बोलते हैं एब्ड्यूसेंट। इसको बोलते हैं, इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल लेटरल आई मसल्स मूवमेंट। जो लेटरल साइड की मसल्स होती है, लेटरल साइड की आई की जो मूवमेंट है ना, वो काम करती है सिक्स नंबर की क्रेनियल नर्व है। ठीक है, सुपीरियर ओब्लिक का काम करती है। फोर्थ नंबर की ये ट्रोक्लिया। सिक्स नंबर की होती है वो लेटरल मसल्स में, मतलब आई की जो मसल्स है उनमें कॉन्ट्रेक्शन करे वो करती है, कंट्रोल करती है। ठीक, एब्ड्यूसेंट। सेवंथ है, उसको बोलते हैं फेशियल्स। ठीक है, तो फेशियल्स मसल्स का क्या काम होता है क्रेनियल नर्व का, वो होती है मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशंस, टेस्ट, बर्ड्स, सेंसेशन ऑफ द फिंगर्स एंड टो ऑफ ब्लिंकिंग। आइज ब्लिंकिंग करती है उसमें, और मतलब फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं। नहीं तो मून लाइक फेस बोलते हैं ना, मून लाइक फेस, यानी चंद्रमा जैसा फेस। ये किस में होता है, तो क्रेनियल नर्व होती है ना, ये सेवंथ नंबर की है। अगर इसमें डैमेज हो रखा है, ये काम नहीं कर रही है, तो फिर फेस है ना वो मून लाइक हो जाएगा। ठीक है, तो मून लाइक फेस हो जाएगा। टोसिस भी कंडीशन हो सकती है, जैसे आईलिड से वो।
है ना। तो उस प्रकार तो ये क्या है कि जो फेशियल मसल्स में अगर डैमेज हो रखा है तो उसमें क्या है कि जो टेस्ट बर्ड्स है ना वो भी सेंसेशन उसमें भी गड़बड़ आएगी और फेशियल एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। और ब्लिंकिंग वगैरह जो झपकाने वाला काम है झपकने वाला काम वो कम होगा, मतलब नेगेटिव ऑप्शन। तो इस प्रकार क्या है कि जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, मून लाइक फेस हो जाएगा। ठीक है। तो वो सेवंथ क्रेनियल नर्व है जिसको बोलते हैं फेशियल क्रेनियल नर्व है। 8th नंबर की जो है वो उसको बोलते हैं ऑडियोट्री। तो ऑडियोट्री जो मसल्स है वो 8th नंबर की क्रेनियल नर्व काम करती है। ठीक है। उसके अंदर वो ऑर्गन ऑफ कोटाई है, फिर उसके अंदर अलग अलग जो ऑर्गन पड़े हैं, है ना। आउटर ईयर, इनर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है। उसके अंदर पैरालिफ, एंडोलिफ और स्ट्रक्चर वाला, स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुला, स्केला टिम्बरम। मैं एनाटॉमी नहीं बता रहा, पर मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक ऑडियोट्री मसल्स होती है क्रेनियल नर्व, वो काम करती है हेयरिंग एंड बैलेंस का। ठीक है। जैसे ब्रेन के अंदर होता है ना शेरिबेलम, शेरी बेलम, ये बैलेंस का काम करती है। ठीक है। और शेरिब्रम होता है वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है। तो इस प्रकार होता है। तो ऑडियोट्री मसल्स होती है। ठीक है। उसके बाद में हियरिंग और बैलेंस का काम करती है। उसके बाद में जो 9th नंबर की जो क्रेनियल नर्व है, 9th नंबर की उसको बोलते हैं ग्लोसोफेरिंजियल। ग्लोसोफेरिंजियल। तो ग्लोसोफेरिंजियल का जो 9th नंबर की क्रेनियल नर्व है उसको बोलते हैं ग्लोसोफेरिंजियल। फेरिंक्स मसल्स पे काम करता है ना। तो सेंसेशन, टेस्ट एंड स्वेलोइंग, जो सेंसेशन का काम करते हैं, सेंस को पता चलता है, टेस्ट यानी स्वाद का, एंड स्वेलोइंग जो निगलते टाइम निकलने का काम करती है ना, स्वेलो करने का, तो उसमें जो काम करती है वो होती है ग्लोसोफेरिंजियल। ये जीभ पे काम करती है, टंग पे, ये। ठीक है। उस पे काम करती है। ठीक है। 10th नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसको बोलते हैं वेगस। जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ना उसको एक्टिवेट करती है ताकि जो बॉडी का डिस्चार्ज है ना वो एक्टिवेट हो। ठीक है। डिस्चार्ज सिस्टम होता है ना, बॉडी से सिक्रेशन आ रहा है या जीआई सिस्टम से उसको, है ना, गैस्ट्रिक सिक्रेशन रिलीज हो रहा है, तो वो काम वेगस नर्व का है, 10th क्रेनियल नर्व होती है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है ना, पैरा सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक में एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन काम करती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में वेगस नर्व काम करती है जो कि 10th नंबर की क्रेनियल नर्व है। ठीक। तो ऑर्गन इन चेस्ट एंड अब्डोमेंस, चेस्ट एंड अब्डोमेन के जो ऑर्गन है उन पे काम करती है। अपने पढ़ा है ना कीमो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर, तो उस पे भी काम करती है। ठीक है। 10th जो 11th नंबर की क्रेनियल नर्व उसको बोलते हैं असेसरी, सहायक होती है, असेस असेस करती है, सहायक होती है। ठीक। तो वो क्या काम करते हैं, सप्लाई टू नेक, यानी गर्दन को सप्लाई देती है, सप्लाई ऑफ गर्दन मसल्स को सप्लाई देती है, एंड स्टेनोमेस्टोइड एंड ट्रेपेजियस मसल्स होती है ना, ट्रेपेजॉइड्स होती है, पीछे की जो मसल्स होती है ये ट्रेपेजॉइड्स होती है। और इसमें और क्या है, स्टेनोमेस्टोइड है, स्टेनोमेस्टोइड कहाँ होता है, जो अपनी ये एयर होता है ना उसके पीछे ये ऐसे ऊपर उठा हुआ एरिया होता है ना पीछे, ये एयर पैक होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, स्टेनोक्लेरिडोमेस्टोइड। ये पीछे का एरिया होता है, एयर के जस्ट पीछे का जो अपने पीछे ऊपर ये उभरा हुआ सा एरिया होता है ना उसको बोलते हैं स्टेनोक्लेरिडोमेस्टोइड या स्टेनोमेस्टोइड प्रोसेस। ये एयर पैक्स के टाइप में होती है। तो वहां पे ये काम करती है एसेसरी मसल्स। ठीक है। 12th नंबर की होती है उसको बोलते हैं हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल मसल्स ऑफ द टंग एंड नेक। गर्दन की और जीभ की जो मसल्स है ना उन पे ये काम करती है। तो ये अपनी क्रेनियल नर्व थी 12, क्या क्या नाम है और क्या क्या फंक्शन है वो देखिए थोड़ा सा, अब उनका डीप और देखते हैं। ठीक है। तो एक बार दोबारा रिवाइज करने के लिए अपन पढ़ते हैं कि ये किस टाइप की है, सेंसरी है, मिक्स्ड है, मोटर है, मतलब सेंसेशन लेने का काम कर रही है, या मिक्स्ड है मतलब दोनों सेंसेशन और मोटर का काम करती है, या फिर मोटर है काम ही कर रही है, देखते हैं वो कौन सा है। तो ऑल फैक्ट्री है, वे गंध का काम करे, जाहिर सी बात है अपन को गंध आ रही है किसी चीज तो सेंस ले रही है, वो सेंस ले रही है थोड़ी है कि गंध अपन को, मतलब अपन उसको पकड़ के गंध ले रहे हैं ऐसे नहीं, तो सेंसरी है ये, सेंसेशन आ रहा है, तो वो क्या है कि सेंस ऑफ स्मेल, गंध का स्मेल कर रही है। ऑप्टिक नर्व है, ये भी अपन को देखने का एक स्मेल ही तो दे रही है, मतलब एक सूचना ही तो दे रही है आइज को, तो वो क्या है, वो एक सेंसरी है, वो भी एक सेंसरी है, सेंस ऑफ लाइट का सेंसेशन कर रही है या साइट का सेंसेशन करती है। ठीक है। ओकुलोमोटार, ओकुलोमोटार एक मोटर है, ओकुलोमोटार देखो मोटर से रिलेटेड है। तो ये क्या काम करती है, मूवमेंट ऑफ आइज का मूवमेंट करती है। फोर्थ नंबर है वो, फोर्थ नंबर है वो है ट्रोक्लियर, तो वो भी एक मोटर है, काम करती है, रोटेशंस ऑफ द आई बॉल होती है ना, रोटेशन आई बॉल उसको रोटेट करती है, घुमाने का काम करती है, रोटेट करवाती है। ठीक है। रोटेशन देती है उनको।
फिफ्थ नंबर की जो क्रेनियल नर्व उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल, ठीक है। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया मैंने बताया था। ये सेंसरी और मोटर दोनों टाइप की है, सेंसेशन लेती भी है और उसमें फंक्शन भी करती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टचिंग ऑफ द फेस, सॉरी फंक्शनिंग ऑफ द फेशियल पार्ट्स, फेशियल पार्ट को फंक्शनिंग करवाती है, ठीक है। सिक्स्थ है वो है अब्ड्यूसेंट। अब्ड्यूसेंट एक मोटर टाइप की है, उसका जो नेचर है क्रेनियल नर्व का वो है मोटर टाइप का। रोटेशन ऑफ द आईबॉल, आईबॉल का रोटेशन ही ये भी करवाती है। अब है सेवंथ नंबर, उसको बोलते हैं फेशियल नर्व है, जो मिक्स टाइप के, मिक्स्ड है, यानी सेंसरी मोटर दोनों इसमें फंक्शन रिलेटेड करती है। वो ये काम करती है फंक्शनिंग ऑफ द फेशियल पार्ट, ये भी फेशियल पार्ट का फंक्शनिंग करती है, ठीक है। तो ट्राइजेमिनल और फेशियल दोनों एक ही टाइप की काम करती है। उसके बाद एट्थ नंबर की जिसको बोलते हैं ऑडियोटरी, जिसको वेस्टिबुलर और कोक्लिया। वेस्टिबुलर रिलेटेड टू बैलेंस और कोक्लिया रिलेटेड टू हियरिंग। तो हियरिंग को काम जो होती है ना वो करती है कोक्लिया। अपन बच्चों में देखते नहीं है जो डम डीप टाइप के बच्चे होते हैं, बहरे होते हैं, उनको सुनता नहीं है, तो उस कंडीशन में हियरिंग ऐड लगवाते हैं बच्चों में, हियरिंग ऐड बड़ों में। और बच्चों में क्या करते, कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं, क्या करते हैं, कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं, ठीक है। तो कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं वो जो है कि छोटे बच्चों में कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं ताकि उनको आगे जाके सुनाई दे। तो इसके लिए कोक्लियर इम्प्लांट करते हैं, तो वो क्या है कि एक क्रेनियल नर्व है, ठीक है, कोक्लियर वेस्टिबुलो कोक्लियर। तो कोक्लियर तो हियरिंग के लिए और वेस्टिबुल बैलेंस के लिए, ठीक है। तो एक सेंसरी है, इसके अंदर मेंटेन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, बॉडी का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। और ऑडियोटरी फंक्शन काम करती है कोक्लियर का, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ जो क्रेनियल नर्व उसको बोलते हैं ग्लॉसोफेरिंजियल, ठीक है। तो ग्लॉसोफेरिंजियल मिक्स टाइप की है, फंक्शन उसका काम है टेस्ट एंड टच का, यानी स्वाद का और स्पर्श का काम करती है, छूने का और ये स्वाद का काम करती है। वेगस जो क्रेनियल नर्व होती है वो 12 होती है, 10th नंबर की होती है, उसको बोलते हैं, ये भी मिक्स टाइप की है। रेगुलेशन ऑफ द विजरल ऑर्गन, विजरल ऑर्गन बॉडी के जो विसरा ना, विसरा, उसके लिए उसका रेगुलेट करती है। 11 नंबर की है, उसको बोलते हैं स्पाइनल एसेसरी, स्पाइनल और एसेसरी बोलते हैं उसको, उस ये मोटर टाइप की है, ठीक है। ये काम कहाँ करती है, ये मस्कुलर मूवमेंट ऑफ द फेरिंक्स, फेरिंक्स लैरिंक्स होते हैं क्या, फिर ब्रोंका आगे जाके पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो फेरिंक्स होती है ना, उनमें उनका मूवमेंट और लैरिंक्स में मूवमेंट एंड नेक एंड शोल्डर उनमें भी मसल्स का मूवमेंट करवाती है, कौन सी, स्पाइनल एसेसरी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल रिलेटेड टू टंग, क्योंकि ये स्पीच और स्वेलोइंग का काम करेगी। तो ये भी एक मोटर टाइप की स्पीच एंड स्वेलोइंग का ये काम करती है। तो ये अपन ने देखा। उसके बाद में अपन देखते हैं मोस्टली उनका फंक्शन है क्या, वैसे मतलब डीप पढ़ते हैं उनके बारे में। तो बात करते हैं उनके फंक्शन के बारे में। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं क्रेनियल नर्व फर्स्ट की। तो ये सेंसरी नर्व है, ओल्फैक्टरी है, कंट्रोल ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल का काम करती है। सेकंड है सेंसरी, जो कि ऑप्टिक है, ये भी एक स्मेल का काम मतलब साइट का काम करती है, देखने का काम करती है, रेटाइना पे इंफॉर्मेशन जाती है। थर्ड जो क्रेनियल नर्व है वो एक मोटर टाइप की ओकुलोमोटर है, कंट्रोल ऑफ आई मसल्स, वर्क्स क्लोजली विद क्रेनियल नर्व 4 एंड 6 पे, ठीक है। आई बेल का मूवमेंट, डायलेशन, कॉन्ट्रेक्शंस और कंट्रोल ऑफ द आई और एलिवेट इन द अपर आईलिड को एलिवेट करती है, ऊपर करने का काम करती है। फोर्थ जो क्रेनियल नर्व है वो मोटर है, जो कि ट्रोक्लियर है, कंट्रोल ऑफ द डाउनवर्ड नीचे का एंड आउटवर्ड आगे का मूवमेंट ऑफ द आई, आई का आगे का पीछे का जो काम करती है करने का वो काम करती है तेरा ये फोर्थ क्रेनियल, जिसको ट्रोक्लियर बोलती है। वर्क ऑन क्लोजली विजुअल टू क्रेनियल नर्व, ठीक है, ये ऐसे ही उसका डिसेंडिंग और ये काम करती है, ठीक है। फिफ्थ जो क्रेनियल है वो उसको ट्राइजेमिनल बोलते हैं, मोटर एंड सेंसरी दोनों टाइप का है। और ये नर्व काम करती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द हेड, सिर से, नेक से, मसल्स एंड द फेस से, आल्सो आल्सो कैरीज करते हैं कहाँ से, आल्सो कैरीज करते हैं इन्फॉर्मेशन ईयर एंड टिम्पेनिक जो मेम्ब्रेन होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वहां से। फिर प्रोवाइड मोटर सप्लाई टू द मसल्स या मेस्टिकुलेशन जिसको चेविंग बोलते हैं, चबाने का वो काम करती है, ठीक है। मोटर सप्लाई ऑफ द मसल्स इन द आर विच टेंसेस प्रोटेक्ट दो एयरड्रम, एयरड्रम उसको प्रोटेक्ट करती है टेंस, ठीक है। सिक्स क्रेनियल, सिक्स जो क्रेनियल नर्व है उसको मोटर या एब्ड्यूसेंट नर्व, जिसको ये कंट्रोल ऑफ द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द आई, मोस्टली है कि आईज भी काम करती है, ठीक है, ये है। सेवन जो क्रेनियल नर्व है वो सेंसरी है, मोटर नर्व है, ठीक है, फेशियल नर्व है। इसके बाद मोस्टली ये फेशियल एक्सप्रेशन शो करती है, ठीक है। पोस्टीरियर बेली ऑफ द
डाइगेस्ट्रिक मसल स्मॉल मसल्स ऑफ द अंडर साइड जो यानी मसूड़े की मसल्स जहाँ पे वहाँ पे 2/3 ऑफ द टंग, 2/3 भाग है ना वो टंग पे भी काम करता है सेवंथ क्रेनियल नर्व। ठीक है, एट्थ क्रेनियल नर्व वही मैंने बताया था, वेस्टिबुलो कोक्लिया बैलेंस का, हियरिंग का काम। तो ये वेस्टिबुलो कोक्लिया नर्व कंट्रोल ऑफ द हियरिंग एंड बैलेंस, वेस्टिबुलो रिलेटेड टू पोजीशन इंफॉर्मेशन, कोक्लिया रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ऑफ साउंड, इनका साउंड का डेसिबल में अपन पढ़ते हैं ना साउंड का मात्रा, तो उसमें अपन को सूचना देती है। बात करते हैं क्रेनियल नर्व नाइन्थ की, तो सेंसरी एंड मोटर नर्व होती है ग्लोसोफेरेंजियल। ठीक है, कंट्रोल ऑफ द मसल्स एंड स्वेलोइंग इंक्लूडिंग, ठीक है, मूवमेंट एंड सेंसेशन ऑफ थ्रो, नेजल पासेज, टंग कंट्रोल एंड द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द, 1/3 भाग है ना ये, 1/3 भाग ये काम क्रेनियल नर्व नाइन्थ का भी है। ठीक है सेंसरी मोटर का, क्रेनियल नर्व 10th है वो है सेंसरी एंड मोटर नर्व, वेगस नर्व बोलते हैं उसको, वो मैंने बताया था पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में काम करती है। ठीक है, सेपरेट द थ्रोट, नेजल सिक्रेशंस, हार्ट, लंग्स एंड स्टोमक बाती पे काम करती है। स्टोमक पे अपने रिसेप्टर पढ़े है ना, M1 M2 और M3 रिसेप्टर। ठीक है, तो ये स्टोमक पे होते हैं। ठीक है, स्टोमक पे नहीं, हार्ट पे भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रेनियल नर्व जो 11 नंबर है उसको बोलते हैं मोटार स्पाइनल होती है, एसेसरी बोलते हैं, कंट्रोल ऑफ द मसल्स, हेड एंड शोल्डर की मसल्स उन पे कंट्रोल करती है। क्रेनियल नर्व 12 होती है, उसको बोलते हैं हाइपोग्लोसल नर्व है, ये मसल्स पे टंग पे काम करती है, स्पीच में प्रॉब्लम हो या इप्सिलेटरल हो एक साइड से ना वो, ठीक है, या सिंगल साइडेड हो एक साइड से, मूवमेंट ऑफ टंग एंड थिंक थिक स्पीच, इन सब का काम है ना ये हाइपोग्लोसस करती है। तो इस प्रकार आज अपन ने पढ़ा क्रेनियल नर्व कौन कौन सी है। तो इसका एक बार मैं आपको ट्रिक भी बताऊं, तो देखो ट्रिक की बात करें क्रेनियल नर्व याद करने की, तो वो है O3 T2 AF VG और VAH। O3 वही है ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ठीक है, ओकुलोमोटर, O3 T2 AF VG और VAH, ये मैंने ट्रिक बनाई थी। ठीक है, तो ये मैंने ट्रिक बताई थी, बनाई थी, उसके लिए फर्स्ट जो है ना वो है ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, ये वेगस, ग्लोसोफेरेंजियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, एसेसरी और हाइपोग्लोसल। तो ये जो 12 क्रेनियल नर्व हैं उनके बारे में पढ़ा, क्या उनके फंक्शन है वो भी पढ़ा, और ये मतलब मोस्टली इनका फंक्शन पढ़ा और नाम नेम वाइज फंक्शन पढ़े, और क्या क्या करती है, एसेसरी टाइप का है, किस टाइप का नेचर क्या है, मतलब सेंसरी है, मोटर है, मिक्स्ड है, किस टाइप का है वो भी पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और लिंक है ना वो भी अपने ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं वहाँ पे शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने का मतलब देखे और कुछ से वीडियो से सीखे। ये नहीं है कि वीडियो देख लिया और मतलब वहाँ से चले गए, नहीं, वीडियो को देखना भी है, लाइक शेयर भी करना है अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और लिंक भी शेयर करना है ना। आप जैसे जैसे लिंक शेयर करते हो, अब मैं देखता हूँ वीडियो क्या है कि अदर जगह तो आप देख लेते हो, यूट्यूब पे जाके नहीं देखते, तो यूट्यूब पे देखा करो, उसमें कुछ चार्ज थोड़ी लग रहा है ना। तो वीडियो को देखो, लाइक शेयर करो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करो, उसको शेयर करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये नहीं है कि सब्सक्राइब नहीं करना है, वीडियो देखना नहीं, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक शेयर भी करना है, और आगे से आगे शेयर करना है। थैंक यू सो मच।